बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कोरोना के मसले को सही तरह से टैकल नहीं किया गया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया और काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दीगर मुल्कों के लोगों से बात की जाए, उन मुल्कों के लोगों से जिन्हें डेवलप्ड कंट्री समझा जाता है, और उनसे पूछा जाए कि उनकी गवर्नमेंट और उनके अवाम किस तरह से इस मसले को टैकल कर रहे हैं। तो आज मैं फ़िनलैंड में बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आसिफ सिद्दीकी भाई का, जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिया है फ़िनलैंड में। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स के लिए अपना ब्रीफ सा तारुफ करवा दें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल इमरान। बेसिकली मैं फ़िनलैंड में रह रहा हूं। फ़िनलैंड की एक छोटी सिटी है वासा। ये वेस्टर्न जो बॉर्डर है स्वीडिश साइड पे, स्वीडन की साइड पे, वहाँ पे लोकेटेड है। और हेलसिंकी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। हेलसिंकी यहाँ का कैपिटल एरिया है फ़िनलैंड का। और आबादी यहाँ की तकरीबन 50,000 है, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ इधर की। फैसल, मेरे पास जो फिनलैंड का डेटा है इसके मुताबिक फिनलैंड में पहला केस जनवरी में सामने आया था, लेकिन उसके बाद केसेस में जो इजाफा शुरू हुआ वो फरवरी में हुआ। वहाँ की हुकूमत ने कैसे सख्त इकदाम किए आप बताएंगे, और किस तरह से एक्शन लिया इस मसले में? ये सिचुएशन सीरियस होना शुरू हुई है तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मार्च के बाद। कि उस टाइम पे पाकिस्तान में भी आई थिंक एक आध केस रिपोर्ट हो चुका था, और फिनलैंड में भी होना शुरू हो चुके थे, जिसके बाद हुकूमतों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। तो फिनलैंड में 18 मार्च को इन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी। एमरजेंसी एक्ट को कन्फास कर दिया इन्होंने। और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फिनलैंड में एमरजेंसी नाफिज की गई है। तो इस एमरजेंसी के थ्रू हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस इशू की यहाँ की आवाम को कि वो इसको फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। तो जो मेन गाइडलाइंस वो यही थी कि आप जितना आइसोलेटेड रह सकें रहें। अगर आप ट्रैवल करके आए हैं तो एटलीस्ट 14 दिन आप बाहर ना निकलें, सेल्फ क्वारंटाइन की तरफ जाएं आप। और ये कंपलसरी था, लेकिन इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। ये सिर्फ रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे थे वो अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर रहे थे, जो मैंने भी किया ऑफ कोर्स। तो इसके अलावा जो मेन स्टेप्स यही थे कि उन्होंने पब्लिक गैदरिंग पर बंदी लगाई। 10 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके बाद जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सब उन्होंने क्लोज़ किए। और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को और इवन स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने घर से अब जो भी हमने काम करना है, जो भी हमने स्टडी करनी है वो करें। यूनिवर्सिटी साइड में ऑफ कोर्स हम, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस्ड है, ऑनलाइन सिस्टम, तो उसके थ्रू लोग आपस में टीचिंग भी कर रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है। और इसी तरह जो मल्टी नेशनल्स हैं वो भी ऑनलाइन ही अपना सिस्टम चला रही हैं। तो फैसल, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं या इसे हम लॉकडाउन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है फिनलैंड में? ये सिर्फ गाइडलाइन है, इसको आप लॉकडाउन का नाम नहीं दे सकते, जो कि पाकिस्तान में जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इन्फोर्स किया गया है और पुलिस है हर जगह पे, और आप अलाउड नहीं है बाहर जाना आपको यूजली, जिसको हालांकि हम लोग काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान की न्यूज़ के साथ बहुत रहता हूँ इन टच, तो वो नज़र से गुजरती रहती है कि लोगों को डंडे पड़ रहे हैं और पुलिस फिर रही है। तो ये बताएंगे कि पाकिस्तानी निज़ाद होने के नाते आपको कोरोना से निपटने के हवाले से यहाँ के हालात और पाकिस्तान के हालात में क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या वहाँ के लोग हुकूमती हदायत पर अमल कर रहे हैं? अगर मैं फ़िनलैंड और पाकिस्तान को कंपेयर करूं तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है अवाम का। ठीक है, अवामी शऊर का, या अवाम में शऊर होने का, कि हम वहाँ पे इसको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सीरियस ले रहा है। इवन जिस सिटी में मैं हूँ, मेरे दोस्तों से भाइयों से बात होती रहती है, तो वो अभी तक इसको एज अ जोक ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अवाम है, जो गाइडलाइन हुकूमत ने दी है, वो उसको जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हेलसिंकी एरिया, आई थिंक बाकी सब लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। एमरजेंसी के बाद भी हेलसिंकी एरिया में लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, बार्स, नाइट क्लब्स ये स्टिल ओपन थे, जिसकी वजह से हेलसिंकी एरिया में ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
जबकि बाकी जो सिटीज़ हैं फिनलैंड की, वहाँ पे उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं हुई इन केसेस की। तो ये देखते हुए इस चीज़ को जो एक्सट्रीम स्टेप लिया फिनलैंड की गवर्नमेंट ने, वो ये था कि उन्होंने हेलसिंकी एरिया, इसको आई थिंक यूसीमा रीजन कहते हैं, जो प्रोविंस है या स्टेट आप कह सकते हैं, इसको उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, जिसको बिल्कुल यानी कि इसका जो कनेक्शन था बाकी फिनलैंड से वो ख़त्म कर दिया, ताकि यहाँ पे ना कोई आ सके ना कोई जा सके, और जो वबा है वो यहीं तक लिमिटेड रहे। तो ये सबसे एक्सट्रीम स्टेप था गवर्नमेंट का। इसके अलावा बाकी पूरे फिनलैंड में आप इजीली जहाँ जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं, और लेकिन आपने खुद ही अपना इनके सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करना है। आई थिंक 5 या 6 फीट का उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यही है कि आप अपने आप को जितना अकेला रख सकें वो रखें। अच्छा फैसल, मुझे अब ये बताएं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया है लोगों के लिए, और वो किस तरह से लोगों में ये इकोनॉमिक पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वहाँ की मईशत यानी इकॉनमी को किस तरह से डिस्टर्ब किया है इस वायरस ने? शुरू में तकरीबन 5 बिलियन यूरोस का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया जब इमरजेंसी लगाई, फिर हुकूमत पर कुछ तनकीद हुई, उन्होंने इसको 15 बिलियन तक एक्सटेंड किया। और ये जो 15 बिलियन है ये खर्च होगा एंटरप्रेन्योर्स पे जिनके बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, और इसके अलावा जिनके जो बेचारे जिनकी जॉब्स चली गई हैं। डेफिनेटली इसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को अफेक्ट किया, इस तरह फिनलैंड की इकॉनमी में बहुत अफेक्ट हुई है। बिजनेसेस क्योंकि क्लोज्ड हैं, अब उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से पहले थे, और जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके पास भी उस तरह से बिजनेस नहीं रहा, तो वो टेम्प्रेरी ले ऑफ की तरफ जा रहे हैं, जैसे फिनएयर है, वाट्सला है, एबीबी है, जो यहाँ की फेमस कंपनीज हैं। ये सारे तकरीबन 2 माह 3 माह के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को टेम्प्रेरी ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि फिनलैंड का जो सिस्टम है, ये सोशल सिक्योरिटी इसको सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे अगर आप बेरोज़गार हो जाएं तो आपको वो हुकूमत आपको सपोर्ट करती है, ये आपका राइट है कि आप हुकूमत से क्लेम करें। और इसी तरह जो सेहत है, ये भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने आपको सेहत की सहूलियात, और जब आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है वो बियर करें। तो इस लिहाज से उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि जो लोग ले ऑफ हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं रही हैं, जिनके बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, उनको वो अकोमोडेट कर सकें। सिटी लेवल्स पे इधर हर सिटी को, हर म्यूनसिपैलिटी को एक वो फंड एलोकेट होता है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से रिलीफ दिए हैं। फॉर एग्जांपल जिन लोगों के बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल अगर वासा को लिया जाए, सिटी ऑफ वासा के अंडर आते थे, उन्होंने उनका रेंट माफ़ कर दिया है। इस तरह से एक पैकेज है 2000 यूरो का, आई थिंक, कि आप बिज़नेस करते रहें, जितना आप कमा सकते हैं कमाएं, लेकिन आपको इसके साथ 2000 यूरो भी वो देंगे। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से इफेक्ट हुए हैं। वहाँ का हेल्थ सिस्टम किस तरह काम कर रहा है? इतने बड़ा बहरान जो है, तमाम दुनिया के बड़े मुल्क इससे लड़ने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर मरीजों का में इजाफा होता है तो हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर सकता है। तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। ये नहीं है कि आपको नज़ला फ्लू हो गया है या आपको बुखार हो गया, जो भी छोटी सी भी चीज़ लगी है तब भागे जाएँ डॉक्टर के पास, आपको टाइम दे देगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यूजली अगर आपको बुखार हो जाए आपसे पैराडोल लेंगे, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी, वो भी आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा। तो सिस्टम बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सारे हॉस्पिटल अपेरेंटली वॉक इन के लिए बंद कर दिए। यानी कि आप, ये नहीं है कि मुंह उठाया चले गए हॉस्पिटल और बैठ गए, हाँ जी मुझे फलानी चीज़ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक जो तरीकाकार ये है कि आप पहले कॉल करें, आप बताएं डॉक्टर को, अच्छा जी मुझे ये मसला है। अगर उसे लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ सीरियस है तो वो आपको बुलाएगा। अगर वो छोटी मोटी कोई चीज़ है, या इवन अगर आपको कोरोना भी है और लेकिन वो माइनर सिम्टम्स हैं, वो आपको कहेंगे भाई आप अपने घर पे बैठें, आप सेल्फ आइसोलेट कर लें खुद को, और जो कुछ बेसिक्स हैं मेडिसिन वो लें और पानी पिएँ, ये वो इस तरह से अपने आप को देखें। इस टाइम पे फिनलैंड में तकरीबन 90 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस से, जो कंफर्म्ड है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, और तकरीबन 3700 लेबॉर्ट्री से जो अप्रूव्ड केसेस हैं वो हैं। और इनमें से तकरीबन 200 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं 3700 लोगों में से,
सिर्फ 200 हॉस्पिटलाइज हैं, उनमें से तकरीबन 70 जो हैं वो ICUs में हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि इस टाइम हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली ये बहरान तो है, अगर इतने सारे अवाम हॉस्पिटल्स जाना शुरू कर दे, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर्स को भी ख़तरा है, नर्सिस को भी ख़तरा है, इसलिए वो रिकमेंड यही कर रहे हैं जो बहुत सीरियस है उनको वो देखते हैं, बाकी जिनकी माइनर सिम्टम्स है उनको वो सेल्फ आइसोलेट का ही कहते हैं। यहाँ पे करंटाइन जो करंटीना उर्दू में जो हैं वो भी आई थिंक नहीं बनाए गए, सिर्फ हेलसिंकी में कुछ बनाए गए हैं, वो भी उनके लिए जो एपिडेमिक एरिया से वापस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इटली से या स्पेन से या US से, वहाँ से जो फिनिश नेशनल्स जो या रेजिडेंट्स जो वापस आ रहे हैं स्टिल, उनको रखते हैं जिनमें अलामात हों। अगर अलामात नहीं है तो वो आपको कहते हैं जी आप सेल्फ आइसोलेट ही रहें। इसके अलावा जो जिन लोगों को ये हो गया है उनको वो कुछ पैकेज भी देते हैं कि उसको मेडिकल बेस पे आपको लीव दे देते हैं और आपको आपके लिविंग एक्सपेंस भी बियर करते हैं। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि वहाँ की गवर्नमेंट और अपोजिशन कैसे इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो देखते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट इस टाइम कोरोना से ज़्यादा आपस में लड़ने में मसरूफ़ है और पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। क्या वहाँ भी ऐसा ही है या वहाँ थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है? यहाँ पे हुकूमत हमेशा पार्टीज़ मिलके बनाती हैं, वहाँ में इतनी ज़्यादा है नहीं पार्टीज़, आई थिंक 6-7 पार्टीज़ हैं टोटल, उनमें से जो 2 या 3 पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है वो मिलके हुकूमत बना लेती है। तो अपोजिशन आई थिंक एज सच कोई इतनी टफ नहीं होती। हमारे इधर का गवर्नमेंट सिस्टम बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से, और अपोजिशन उस तरह की नहीं है जैसे हमारे वहाँ पे बिला वजह तनकीद, चाहे आप अच्छा स्टेप ले रहे हैं चाहे आप बुरा स्टेप ले रहे हैं। अगर हम नून लीगी हैं तो आपने PTI को करना है, PTI के हैं तो आपने नून लीग को करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो अपोजिशन फुल सपोर्ट कर रही है और हर वो जो मीटिंग उनकी होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो मिलजुल के देख रहे हैं कि किस तरह से इससे निपटा जाए। फैसल, इन हालात में वहाँ के मजहबी तबके ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इस सब चीज़ों को? यहाँ की अवाम में मेरे ख्याल शऊर ज़्यादा है, वो जो उनसे कहा जाए उसको फॉलो करते हैं। और ये नहीं है कि जैसे कि वहाँ पे या वो फ़िरका वराना उसको रंग दे देते हैं या कोई रेशल या वो पॉलिटिक्स की बेस पे रंग दे देते हैं कि अच्छा ये फ़लाने ने अलाउ किया था इस वजह से हुआ, ये शिया की वजह से हुआ, ये सुन्नी की वजह से हुआ, ये कोई ईरान से आया था, कोई सऊदीया से आया था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई इल्ज़ामबाजी नहीं है। ना ही यहाँ के जो पादरी हैं उन्होंने कोई ढंडोरा पीटना शुरू किया हुआ है कि जी हमारे आप लोगों ने चर्च बंद कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी आवाम का, और जो हम वहाँ पे हम इसको स्टिल सीरियस नहीं ले रहे। अभी जो मैं ख्याल रिसेंटली मैंने देखा है कि वो मौलवियों ने अपना तरावियाँ अलाउड करवा ली हैं गवर्नमेंट से और इस तरह की जो चीज़ें हैं। हालांकि सऊदी अरब में इस पे बैन है, लेकिन ऑफ कोर्स हम क्योंकि बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं इसलिए शायद हम, तो मेरे ख्याल में तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों ममालिक में। अच्छा फैसल, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को इस हवाले से? मैं पैगाम देना चाहूँगा वो यही है कि काइंडली इसको सीरियस लें, सेल्फ आइसोलेट रहें, बिला वजह बाहर ना जाएं और जितना हो सके अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में रह रहे हैं, जितना आप कर सकें अपने आप को आइसोलेट वो करें और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस इनको फॉलो करें। आई विश एंड आई प्रे कि अल्लाह पाक हमें इस आफत से जल्द से जल्द निकालें और सब दोबारा से नॉर्मल की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया फैसल आपका हमें ज्वाइन करने का, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। हम दुआ को हैं कि आप भी वहाँ सब खैरियत से रहें और अल्लाह पाकिस्तानियों और तमाम दुनिया के लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालें। आपने सुना फैसल को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो फ़िनलैंड के बारे में। जो एंड पे कंक्लूजन यही निकलता है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ये कर सकती, गवर्नमेंट ने तो पैकेज अनाउंस किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कोशिश भी कर रही है, ज़्यादा जिम्मेदारी सिटीजन्स की भी बनती है कि वो भी इस चीज़ को समझें कि वो खुद अपने आप पे चीज़ें इंप्लीमेंट करें। अब मुझे पता है कि मुआशी मसाइल का सामना है और हुकूमत बहरहाल कोशिश कर रही है कि हर शख्स तक पहुँचे। इस टाइम सियासत ना करें। चीफ जस्टिस से मैं ये कहूँगा कि सर आपने सोमोटो एक्शंस लेने हो तो ले लीजिएगा, लेकिन इस मसले को गुजर जाने दें, क्योंकि ये एक इंतज़ामी मसला है। जो तनकीद करनी है वो सियासी जमातें मुख्तलिफ कर रही हैं और साथ में मीडिया भी कर रहा है।
आप काइंडली इंतज़ामिया को उसका काम करने दें ताकि वो हम सब मिल के इस मसले से बाहर निकलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और तज्जिए देखते रहें तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।